हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा के सामाजिक विज्ञान का पाठ 19, जिसका नाम है रोमांचक यात्रा। तो चलिए पाठ 19 शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमेशा से मुझे अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। मेरा सपना था कि मैं इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू लूं। आखिर वह दिन आ ही गया जब पिछले वर्ष मेरा व मेरी सहेली पूजा का एनसीसी की ओर से पर्वतारोहण के लिए चयन हुआ। इसके लिए हमें उत्तरकाशी जाना था। मुझे लगा कि अब मेरा सपना साकार हो जाएगा। 13 जून 2014 को हम प्रशिक्षण लेने के लिए उत्तरकाशी स्थित एक संस्था में पहुंचे। वहां हमारा मेडिकल चेकअप किया गया। हमारे ग्रुप में 18 लड़कियां थीं। अगले दिन हमारे प्रशिक्षण विक्रमजीत रोहिल्ला ने एक दूसरे से हमारा परिचय करवाया। फिर है पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने पहाड़ों की यात्रा की है? यदि हाँ तो उनसे मिलो और उनके अनुभव को जानो। तो इसका उत्तर है हाँ, मेरे पिताजी तथा चाचा जी ने पहाड़ों की यात्रा की है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा आनंददायक होने के साथ साथ थकाने वाली भी होती है। रास्ते ऊंचे नीचे पगडंडियों वाले होते हैं। ऊंचाई वाले रास्ते पर चलते समय छड़ी के सहारे चढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा स्वस्थ होता है। ठंड भी अधिक होती है। फिर है तैयारियां पर्वतारोहण की। हमें बताया गया कि पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोही का स्वस्थ होना ज़रूरी है। ऊंचाई पर तापमान में बदलाव आ सकता है। पर्वतारोही में ठंड से सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। कठिन व थका देने वाली चढ़ाई के लिए शरीर में ताकत होनी आवश्यक है। अतः अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि तैराकी, साइकिल चलाने तथा भारोत्तोलन का अभ्यास किया जाए। पर्वतारोहण से पहले हमारे ग्रुप को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान हमें 15 से 20 किलोग्राम वजन पीठ पर रखकर चढ़ना, चढ़ाई के उपकरण लेकर चलना, रस्सियों के सहारे सीधी चट्टानों पर चढ़ना, ऊपर चढ़ने के रास्ते खोजना और हाथों की बजाय पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करना आदि सिखाया गया। सामान हल्का रखने, ऊंचाइयों पर खाना बनाने और टेंट बांधने का अभ्यास भी कराया गया। शारीरिक व्यायाम, रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग, खड़ी दीवार पर चढ़ना भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा थे। फिर है सोचो और लिखो, अपने शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त रखने के लिए तुम क्या क्या करते हो? इसका उत्तर है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सैर करता हूँ, योग अभ्यास करता हूँ, स्कूल के खेलों में भाग भी लेता हूँ, संतुलित आहार उचित मात्रा में लेता हूँ, घी, मक्खन, दूध का सेवन करता हूँ। क्या तुमने भी किसी साहसिक खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो किस खेल का और कहाँ से? इसका उत्तर है मैंने कराटे का प्रशिक्षण लिया है। हमारे स्कूल के अध्यापक से लिया है, जो कि खुद कराटे में ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर चुके हैं। फिर है प्रशिक्षण के शिविर। हम रोज़ सुबह 5 बजे मैदान में पहुंचना होता था। यहाँ हमारे प्रशिक्षक हमें कई तरह के व्यायाम व दौड़ का अभ्यास कराते थे। उनका व्यवहार हमारे प्रति स्नेहपूर्ण था। वे अच्छे मार्गदर्शक और सहयोगी थे। ट्रेनिंग का दूसरा चरण सुबह 9 बजे शुरू होता था। इसमें खड़ी दीवार पर चढ़ने, सिलंग डालकर नदी पार करने और चट्टानों से नीचे उतरने का प्रशिक्षण दिया जाता। हमारे सर ने हमें बताया कि पहाड़ पर स्लिंग एक प्रकार का हुक डालकर चढ़ने के दौरान 90 अंश का कोण बनाते हुए कमर को सीधे रखकर पैरों को जमाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह भी बताया कि यदि अंधेरे में कोई सदस्य ग्रुप के साथियों से बिछुड़ जाए तो सीटी बजाकर व टॉर्च को जला बुझाकर संकेत दे। पर्वतारोहण हमें ध्यान केंद्रित करना, विनम्रता और सहज रहना सिखाता है। एक छोटी सी चूक भी घातक सिद्ध हो सकती है।
फिर है यह भी जानो। 24 मई 1954 उत्तराखंड के छोटे से गांव में नाकुरी में जन्मी बछेंद्री पाल ने 1982 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान इन्होंने गंगोत्री पर्वत पर 21,900 फुट और रडुगेरा पर्वत पर 19,091 फुट के आरोहण अभियानों से भाग लिया था। बछेंद्री पाल का लक्ष्य माउंट एवरेस्ट का शिखर पर चढ़ना था। इसमें असीम उत्साह और साहस को देखते हुए इन्हें भारत एवरेस्ट 84 अभियान दल में चुना गया था। इस दल ने मार्च 1984 में एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान जब एक बार इनका दल 24,000 फुट की ऊंचाई पर कैंप 3 में विश्राम कर रहा था, तभी बाहर धमाका हुआ, भारी भूस्खलन हुआ, जमीन खिसक गई थी। वे अचानक ही भारी वजन के नीचे दब गईं। इनके सर के पीछे चोट लगी थी। इनके सभी साथी भी घायल हो गए थे। इन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला गया। इनके बाकी साथी वापस लौट गए, लेकिन बछेंद्री पाल ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने दूर समूह के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। इनके इसी साहस और दृढ़ निश्चय से इन्हें 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बना दिया। फिर है रात को पर्वतारोहण संबंधी चलचित्र भी दिखाए जाते हैं। हमें बछेंद्री पाल की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की फिल्म भी दिखाई गई। फिर है चर्चा करो। किसी भी काम को समूह में करने के लिए परस्पर सहयोग क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है समूह में कार्य करने से कार्यभार बंट जाता है तथा साथी एक दूसरे को प्रोत्साहित करने रहते हैं तथा काम भी जल्दी समाप्त हो जाता है। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? पर्वतारोहण कोई सरल काम नहीं है। इसे करने के लिए दिमाग तथा शरीर का आपस में तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। व्यक्ति मुश्किल देखकर घबरा न जाए, ऐसी स्थिति में भी शांत रहकर सोच सके। कम ऑक्सीजन में शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए आदि सब कार्य प्रशिक्षण लेकर ही आते हैं। फिर है सोचो और लिखो। बछेंद्री पाल के जीवन में तुम्हें जो बात खास लगी उसे अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान जब बछेंद्री पाल का दल 24,000 फुट की ऊंचाई पर था तो भूस्खलन होने के कारण बछेंद्री पाल स्वयं तथा उनके सारे साथी घायल हो गए थे। बछेंद्री पाल के सिर के पीछे चोट लग गई थी। उनके सभी साथी वापस लौट चले गए थे, परंतु बछेंद्री पाल ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। दूसरे दल के साथ मिलकर एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की तथा एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बन गई। फिर है ऐसा करो। बछेंद्री पाल के जीवन से जुड़ी कुछ अन्य घटनाओं को पढ़ो व कॉपी में लिखो, जो कि आपको स्वयं करनी है। फिर है कदम बढ़ाए जा। 19 जून 2014 को हमारा चढ़ाई अभियान शुरू हुआ था। इसके लिए हमें पूरी रात तैयार थे और उत्सुक भी। हम संस्थान की गाड़ी से बुक्की गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहाड़ियों और पेड़ पौधों के दृश्य हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हम शाम को बुक्की पहुँचे। यह स्थान भागीरथी नदी के दाएं किनारे पर स्थित बस अड्डे के 2 किलोमीटर दूरी पर है। हम लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर कपड़ा शिविर नामक स्थान पर पहुँचे। हमने वहीं आराम किया। ग्रुप के प्रत्येक सदस्य ने इस यात्रा का आनंद लिया। अगले दिन हमने फिर चढ़ाई शुरू की। प्रत्येक पर्वतारोही की पीठ पर 10 से 15 किलोग्राम वजन का सामान था। इसमें कोई आवश्यक वस्तुएं थीं, जैसे पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, टॉर्च, सीटी, तौलिया, साबुन, कैमरा, हवा रोकने वाली जैकेट, ग्लूकोज, फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ खाने पीने का सामान। चलते चलते हम थक गए थे। हमने बिस्कुट खाए। थकान और पीठ दर्द के कारण मुझे चढ़ने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही थीं। मेरा थोड़ा सामान सुमन ने ले लिया था। अब हमने जाना कि
पर्वतारोहण में एक दूसरे का सहयोग और टीम वर्क कितना ज़रूरी है। प्रशिक्षण ने हमारी हिम्मत बढ़ाई और हम मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर है सोचो और लिखो। पहाड़ों पर कचरा न फैलाएं, इसके लिए तुम क्या सुझाव दोगे? इसका उत्तर है कचरा फेंकने के लिए जगह जगह पर कूड़ेदान रखे जाने चाहिए। इन्हें भी गलने वाला कचरा, न गलने वाला कचरा, पुनः चक्रण किए जाने वाला कचरा डालने के लिए अलग अलग रंग के कूड़ेदान हों। यदि तुम्हें पर्वतारोहण पर जाना हो, आप अपने साथ इनमें से क्या क्या ले जाना चाहोगे? नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। तो सभी जगह पर कचरा उचित स्थान पर फेंकने के निर्देश हों। ऐसा न करने वाले व्यक्ति के लिए उचित दंड व प्रावधान हो। न गलने वाले कचरा पैदा करने वाले सामान पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कुछ समाज सेवी संस्थाएं स्वयं सेवक तैयार करें जो लोगों को कचरे से निपटारे के बारे में समझाते रहें। फिर है रस्सी, टॉर्च, सीटी, पानी की बोतल, खाने की चीज़ें, जूते, विंड चिटर, गर्म कपड़े। क्या तुमने रस्सी और हुक का इस्तेमाल कहीं और होते देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? इसका उत्तर है कारखानों में भारी सामान को उठाने के लिए जब भूमिगत जल निकालने के लिए खड्डा खोदते हैं तब देखा है। फिर है कुदरत की गोद में। अगले दिन हमें गुर्जराहट जाना था। यह स्थान 3500 मीटर की ऊंचाई पर था। ग्लेशियर से 5 किलोमीटर दूर है। हम कपड़ा शिविर से सुबह 10 बजे रवाना हुए। थोड़ी दूरी तक चल तो चढ़ाई आसान थी, लेकिन धीरे धीरे मुश्किल होने लगी थी। पहाड़ पर कहीं कहीं पत्थर भी खिसक रहे थे। हम सावधानीपूर्वक छड़ियों के सहारे पर जमते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में देवदार के वृक्ष मानो आकाश को छू रहे थे। हमें घाटियों में बादल तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों की गोद में एक निराली दुनिया में प्रवेश कर चुके थे हम। खड़ी चढ़ाई पर एक एक कदम चढ़ना मुश्किल लगने लगा। पूजा को चक्कर आने लगे। हमारे सर ने पानी में ग्लूकोज मिलाकर उसे पिलाया। थोड़ी देर बाद वह ठीक महसूस करने लगी। कई घंटों की लगातार चढ़ाई के कारण मेरे पैरों में सूजन आ गई तथा छाले पड़ गए, किंतु गुर्जराहट पहुंचने का उत्साह कम नहीं हुआ। जैसे जैसे हम गुर्जराहट के निकट पहुंच रहे थे, ग्लेशियर की ओर आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण हम ठिठुरने लगे थे। अब हम गुर्जराहट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। हमारी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मन की ताकत से हम आगे बढ़ते रहे। तभी विजया जोर से चिल्लाई, बचाओ! पैर फिसलने से वह नीचे की ओर लुढ़कने लगी। विक्रम सर ने जोर से कहा, डरो नहीं, किसी पत्थर को पकड़ लो। वह फुर्ती से विजया की तरफ लपके। तब तक विजया ने एक चट्टान को पकड़ लिया था। मैंने विजया की मदद की, उसका हौसला बढ़ाया। पूरी टीम ने हिप हिप हुर्रे कहकर उसका अभिनंदन किया। विजया विक्रम सर का हाथ पकड़कर ऊपर तक आई और हम बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर। फिर है अब बताओ, यदि तुम्हारा साथी किसी कारणवश घायल हो जाए तो तुम उसकी मदद किस प्रकार करोगे? इसका उत्तर है उसको एक स्थान पर लिटाकर चोटिल स्थान पर को किसी साफ कपड़े से बांधकर रक्त रोकने का प्रयास करूंगा। किसी बड़े की सहायता से तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करूंगा। यदि पास में कोई डॉक्टर हो तो उसकी सहायता लूँगा। प्रश्न 6, थकान या चक्कर आने पर ग्लूकोज को क्यों पिलाया जाता है? इसका उत्तर है ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा पैदा करने वाले पदार्थ हैं। इनको पचाना नहीं पड़ता, इसलिए थकान या चक्कर आने पर ग्लूकोज दिया जाता है। पहाड़ों के बीच में गुर्जराहट के घास के एक विशाल मैदान के बीच एक छोटी सी झील है जिसे खैरताल कहते हैं। प्रकृति का ऐसा अद्भुत नज़ारा देखकर हमारी रास्ते की थकान छूमंतर हो गई। हमने कैमरे निकाले और तस्वीरें लेने लगे। तभी सर ने हमको बुलाया। हमने वहाँ तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया।
हमारे सर ने बर्फ़ की एक ढकी एक चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह द्रौपदी का डंडा नामक शिखर है। वहाँ पर पहुँचने के लिए ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। हमने कहा, सर जब कभी दोबारा आएंगे तो इस शिखर तक जाएंगे। हम गुजराहट के में अपना टेंट लगाने की तैयारी करने लगे। ठंडी हवा के कारण हमारे हाथ सुन्न हो रहे थे। टेंट लगाना मुश्किल हो रहा था। एक हिस्सा लगाते तो दूसरा हिस्सा खुल जाता। काफ़ी कोशिश के बाद ही वह लग पाया। सबने मिलकर खाना पकाया और खाया। अगले दिन सुबह हम अपने कैंप शिविर की तरफ वापस चल पड़े। खाने पीने की चीज़ों की खाली रैपर को हमने अपने बैग में रख लिया। पर्वतारोहण द्वारा ही इसके रोमांच को महसूस किया जा सकता है। कदम कदम पर जोखिम होते हैं, इसलिए लेकिन हमने जाना कि बुलंद हौसलों व उत्साह से मंजिल को पाना मुश्किल नहीं है। फिर है सोचो और लिखो। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत और हिम्मत क्यों ज़रूरी है? इसका उत्तर है, पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत परिश्रम तथा साहस वाला कार्य है। इसमें हर क्षण चोटिल होने का खतरा रहता है। ऊंचाई पर शरीर के बल का प्रयोग करके चढ़ना होता है, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत तथा हिम्मत की आवश्यकता होती है। क्या तुम भी कभी किसी टेंट में रहे हो? तुम्हें कैसा लगा है? अपने अनुभव लिखो। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है, क्या तुमने कभी टेंट में लगे लोगों को रहते हुए देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, मैंने देखा है। हमारे गांव में एक सैनिक टुकड़ी अभ्यास के लिए आई थी। उन्होंने खेतों में तथा खुले स्थानों पर टेंट लगाए थे तथा 2 रातों के लिए वहीं रहे थे। वे नक्शे की सहायता से कुछ ढूंढने का अभ्यास कर रहे थे। अगला प्रश्न, उन्हें वहाँ रहना कैसा लगता होगा? इसका उत्तर है, उन्हें वहाँ रहने में मुश्किल तो आई होगी। धरती पर ही बिस्तर लगाकर सोना, रात के समय किसी जीव जंतु का खतरा भी रहता ही है। उन्हें पानी, खाना आदि आवश्यक चीज़ों की प्राप्ति के लिए तथा तैयार करने में भी मुश्किल आई होगी। फिर है, आओ ये भी करें। पता करो और लिखो, तुम्हारे राज्य में कौन से ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्हें माउंट एवरेस्ट या अन्य चोटियां फतह की है? तो पर्वतारोही का नाम संतोष यादव, माउंट एवरेस्ट ममता सोधा, माउंट एवरेस्ट ताशी नुगंशी, माउंट एवरेस्ट शुभम कौशिक, माउंट एवरेस्ट अमनदीप, प्रवीण कुमार, सतोपंत पीक। किसी एक पर्वतारोही से मिलो और निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करो और सचित्र परियोजना रिपोर्ट बनाओ। ये आपको स्वयं करना है। जैसे पर्वतारोहण के लिए किससे प्रेरणा मिली, पर्वतारोहण के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर्वतारोहण में जोखिम व रोमांच साथ साथ कैसे जुड़े हैं, यदि पर्वतारोही महिला है तो क्या महिला होने के कारण उसे किसी विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देशों या के राष्ट्रध्वज के चित्र एकत्र करके अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है, पता करो पर्वतारोहण के अतिरिक्त लोग और किन किन जोखिम भरे खेलों में रोमांच का अनुभव करते हैं। तो जैसे इसका उत्तर है राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग आदि में। क्या तुमने कभी कोई साहसिक काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ। तो ये आप स्वयं करेंगे। उचित विकल्प का चयन करो। अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धूम्रपान पर्वतारोहण परीक्षण का हिस्सा नहीं है। इसका उत्तर है तस्वीर खींचना। पर्वतारोहण दल ने किस स्थान पर तिरंगा फहराया? इसका उत्तर है गुजराहट पर। फिर है, इनमें से कौन सा खेल साहसिक खेलों का क्षण श्रेणी में नहीं आता? इसका उत्तर है साइकिलिंग। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम पार्ट 20 करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।